निश्चित है कि मोक्ष होना ही है। अब ये मत करना कि देवी जी ने कहा कि भागवत में मोक्ष हो जाएगा तो करते रहो उल्टे सीधे काम। नहीं, कैसे मोक्षदायिनी होगी कथा कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपाल सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे नहीं कि सोचो पूरे जिंदगी भर काम उल्टे सीधे करो, लास्ट में भागवत सुन लो मोक्ष पाओ। नहीं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा। श्री सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, अब परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये बताओ, आप उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव हुए और ध्रुव जी महाराज को भगवान की गोद प्राप्त हो गई और ध्रुव जी महाराज को इच्छा मृत्यु वरदान मिला। अपनी इच्छा से ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी के सर पर पैर रख के भगवान के धाम गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के नाम से, क्योंकि जब विवाह होता है ना तो सबसे पहले वर और वधू को ध्रुव तारे का दर्शन कराया। और पता है जब बहू नई नई आती है ना तो सबसे पहले बहू को प्रेम से कौन देखता है? सास। जब बहू नई नई आती है ना तो सबसे प्रेम से देखने वाली है सास। और महाराज इसके बाद फिर वही सास तेल में से देखने लगती है। बोलो राधे राधे। लेकिन यहाँ की बात बिल्कुल नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई, क्या महाराज प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया? बोले किया ना। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निंद्र, आग्निंद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए महाराज भरत। भरत जी चाहे भागवत जी के हों या राम कथा के भरत जी, भरत चरित्र बड़ा निर्मल है। क्योंकि राम जी ने तो जब लंका से अयोध्या में प्रविष्ट हुए ना प्रभु राम, तब कैकेयी ने राम जी से कह दिया अभी तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी महाराज घबरा गए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कैकेयी ने कहा राम तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी धीरे से राम जी के कान में बोले भैया कैकेयी ने अभी 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं 17 का तो नहीं देने वाली है। राम जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, डोंट वरी, फॉलो मी नाउ। चलो देखते हैं आखिर बात क्या है। तब माता कैकेयी राम जी से कहती है राम जब से तुम वनवास गए हो ना तब से भरत ने आज तक मुझे माता कहकर पुकारा, एक बार भरत से कह दो कि वह मुझे माता। तो भरत जी क्या कहते हैं भैया मैं जीवन में हर कार्य कर सकता हूं लेकिन ये कार्य कभी करने वाला, बोले कौन सा? कि जिसने मेरे राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस दुष्ट के कैया भागिनी को मां नहीं कहूंगा। ऐसे भरत जी महाराज का चरित्र। बोले भरत जी महाराज ने पूरा जीवन बिताया। जब
बुढ़ापा आया, वानप्रस्थ आश्रम का सहारा ले लिया, क्योंकि जब चौथी अवस्था लग जाए ना तो कहां चले जाना चाहिए? बुढ़ापे में ज्यादा माया घेर लेती है। कई लोग तो कहते हैं अभी भजन नहीं करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जो भजन जवानी में हो सकता है वो बुढ़ापे में हो सकता है? पीछे के लोग कह रहे, जो भजन जवानी में हो सकता है ना वो बुढ़ापे में कभी होने वाला क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति क्या है महाराज? किसी कवि ने बड़ा प्यारा भाव दिया कि जब आंख पर पड़ेगा जाला, जाल का मतलब क्या है? मोतिया बिंद काचिया बिंद हो जाएगा, तब भागवत जी के श्लोक दिखाई पड़ेंगे, लाठी दिखाई पड़ेगी, सामने वाला दिखाई पड़ेगा। कवि ने कहा जब आंख पर पड़ेगा जाला, और क्या होगा बुढ़ापे में? इस नाक से बहेगा नाला। ये जीवन की सच्चाई है, चाहे आप हो या मैं हो, एक ना एक दिन ये हाल होना ही है। बोलो राधे राधे। बुढ़ापे की स्थिति कि जब आंख पर पड़ेगा जाला, आंख से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी। फिर और क्या होगा? पड़े पड़े पलंग पर करोगे मलमूत्र त्याग, तो भजन कैसे करोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में। और अगर करना भी चाहो, करना भी चाहो तो भी, क्योंकि भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, तो भजन क्या करोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में। इसलिए भजन सब करो प्राणी जवानी में, जवानी में। क्योंकि भजन करने की कोई आयु होती, 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया ना। और देखो आजकल वक्ता नहीं व्यासपीठ से कहता है कि भजन जवानी में करो, आजकल डॉक्टर भी कहता है। आपने देखा होगा अगर किसी की आंख का ऑपरेशन होता है, हमारे जानकी कुंड चित्रकूट में बहुत अच्छा आंख का ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा चिकित्सालय है। लेकिन आपने देखा होगा जब किसी की आंख का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर एक ऑपरेशन के बाद एक आंख में पट्टी बांधता है, और उस पट्टी का कलर क्या होता है पता है किसी को? हरा। अच्छा, कभी दिमाग लगाया हरा क्यों होता है? अरे लाल पीला नीला भी तो हो सकता। लेकिन डॉक्टर भी कहता है प्यारे, अभी तक ये दिल ये दिमाग तूने संसार में लगाया, और इस दिल और दिमाग का गलत उपयोग करते करते क्यों? देखो भगवान ने मनुष्य को 2 चीजें दी हैं, एक दिल दिया और एक दिमाग। ये दिल दिया है भगवान के चरणों में लगाने के लिए, ये दिमाग दिया है संसार को चलाने के लिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, ये दिमाग होता है तो ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। अरे कन्हैया थे तो कैसे थे, 16,108 पत्नियां रख ली। बोलो राधे। और ये दिमाग भगवान में, और ये दिल दिया गल्ला, दिल संसार में लगा डाल, इसलिए मनुष्य भटक जाता है। अरे दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ अपने काम के बिजनेस में। डॉक्टर भी कहता है कि अभी तक तो तूने संसार सागर को देखा प्यारे, तो तेरी बिगड़ गई, लेकिन अगर अब सुधर गई है तो एक बार तो हरि को देख ले। अब तो हरि को, क्योंकि हरे नाम
हरेर नाम सुकेवलम। एक हरि नाम संसार में मात्र सहारा है, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना। सबको पता होगा ना कि किस डेट को हमारा जन्म हुआ, किस डेट को हमारा विवाह हुआ, किस डेट को पहला बेटा हुआ, लेकिन ये किसी को पता है कि किस डेट को बुढ़ापा आ गया? वो बुढ़ापा आने के 2 संकेत हैं, पता है महाराज? कौन कौन से बताएं? लेकिन कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान है, कितना ही बताओ लेकिन मानने वाला। अच्छा, अगर पता करना है कि बुढ़ापा कब आया तो पहला संकेत है कौन सा? कि श्रवण समीप भयं सित के मनहु जरठपन अस्योपदेशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मनहु जरठपन अस्योपदेशा। श्रवण समीप भयं सित के सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बुढ़ापा आने का प्रथम संकेत श्रवण समीप भयं सित केसा। जब कान के समीप के बाल श्वेत होने लगे ना, सफेद होने लगे, तो समझ जाना बुढ़ापा आ गया। लेकिन कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान, अगर एक ही बाल सफेद हो जाता है ना तो गोदरेज काली डाई करवा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं जवान हूं। अब दूसरा संकेत भगवान ने दिया। पहले मुख में होते हैं 32 दांत, और धीरे धीरे वो गिरना चालू। फिर भी कलयुग का इंसान नहीं समझता, इतना बुद्धिमान। इटारसी जाता है, डेंटल क्लिनिक में गया, अब प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है, कहता अभी तो मैं। लेकिन भगवान के संकेतों को समझो। आज भरत जी ने देखा बुढ़ापा आ गया, घर को, परिवार को, बालक को, बच्चे को छोड़ा और नर्मदा नदी के किनारे जाके तप करने लगे। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनं मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। तपस्या करते 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 एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक गर्भिणी हिरणी, एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आती है, और जैसे ही जल पीती है ना कि सिंह जोर से दहाड़ लगा देता है। सिंह ने जैसी गर्जना करी, दहाड़ लगाई कि वह गर्भिणी हिरणी जल पीते पीते घबरा गई और छलांग उसने नर्मदा में लगा दी। जैसे ही छलांग नर्मदा में लगाई कि उस हिरणी का गर्भ प्रसव हो गया, और उस हिरणी ने
अपने बच्चे को बचाने के लिए खूब प्रयास किया और बच्चे को बचाते 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 पार कर गई, लेकिन हिरणी मृत्यु को प्राप्त हो गई। भरत जी महाराज ने देखा, अरे कितना सुंदर बच्चा, किसी का भी हो ना, चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, बच्चा सबका प्रिय लगता है। और माँ वो नहीं है जो केवल अपने बच्चे को प्रेम करती हो, माँ की ममता तो सर्वत्र होती है। भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को लिया, दुलार करने लगे। अब इतना प्रेम हो गया ना, क्योंकि जो प्रेम शब्द है ना बड़ा, क्यों? क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई।